गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये रात है और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि कल हैं हरियाली तीजें। तो देख सकते हैं, मुझे मेहंदी लगाना ज़्यादा अच्छी नहीं आती, पर मैंने लगा ली है और थक बहुत गई थी, इसलिए जैसी भी आई वैसी लगा ली है। तो गैस, मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के क्या, मैं सारा काम करके नहा धो के और अपनी जो कान्हा जी की पूजा है वो भी कर ली है। तो अब जा रही हूँ मैं किचन में। आज क्या है, थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप कर लिया है। आज है हरियाली तीज। तो किस किस के यहाँ हरियाली तीजें मनाई जाती हैं? हमारे यहाँ मनाई जाती हैं हरियाली तीजें। तो मान्यता है शंकर जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, ऐसा मान्यता है। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन और ये देखिए, मैंने रात में लगाई थी मेहंदी। बहुत अच्छी तो नहीं आती है मुझे लगाना, पर हाँ कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पार्लर चलाती हूँ। तो मुझे मेरे पार्लर के कोर्स में मेहंदी नहीं थी, तो मैं ये खुद से ही अपने लगा लेती हूँ। कोई आता है तो उसके भी लगा देती हूँ, पर इतनी ही आती है। इधर की अपेक्षा इधर ज़्यादा अच्छी लग रही है, अरेबिक लगी है। इधर थोड़ी बिगड़ गई है और इस पर कुछ नहीं रखा है, इस पर ऐसी ही बना ली। इस पर नहीं लगाना आता है। तो हरियाली तीजों पे ऐसा कहते हैं कि हरी चीज़ें यूज करना चाहिए। हरी हरी साड़ी, हरी कुछ भी चीज़ आप पहन सकते हैं। अगर आपके पास है तो पहनिए, नहीं है तो नहीं पहनिए। कोई भी पहन लीजिए पूजा के लिए, लाल, पीली, हरी, कोई भी पहन लीजिए साड़ी। तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो हरी कलर की साड़ी नहीं ला पाती हूँ। कोई भी कलर की उठा लाती हूँ, पर हरी ही नहीं ला पाती हूँ। तो उसके लिए आज मैंने पहनी है लाल साड़ी। और ये देखिए, तो हरी साड़ी नहीं थे तो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली। आप कुछ भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप साड़ी हरी होनी चाहिए। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। तो बस महत्व तो नहीं करता है कि आप क्या पहने क्या नहीं पहने, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, मन का थोड़ा अपना होता है कि हरियाली तीजें हैं तो हरी चीज़ें पहनना चाहिए। तो मेरे पास सब कलर की साड़ी है, लेकिन हरी साड़ी नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए मैंने ये हरी गोल्डन मिला के ये चूड़ियाँ पहनी हैं। तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। तो बच्चे मेरे सुबह चले गए थे स्कूल। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे चाय पराठे, और ये भी खा के चले गए दुकान पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पार्लर चलाती हूँ, ब्यूटी पार्लर। तो मेरे घर में ही शॉप है। तो सुबह सुबह से जब त्यौहार का टाइम होता है तो अपना भी घर का काम करना, प्लस त्यौहार पे लेडीज़ें जो आती हैं उनका भी काम करना। तो बीच बीच में मेरे कई चक्कर हो जाते हैं, अप डाउन करना पड़ता है मुझे। त्यौहार पे और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, पर क्या कर सकते हैं, काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस, अब चलती हूँ मैं किचन में। तो देखती हूँ पूजा के लिए क्या क्या बना पाती हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि कई बार मुझे खाना रोक रोक के मुझे अपना दुकान का काम करने जाना पड़ता है। क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, तो मैं अपना दुकान में पहले फोकस करती हूँ। खाना पीना पूरे दिन अपना जैसे होता है वैसा करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ किचन में। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं किचन में और अब करने जा रही हूँ मैं खाने की तैयारी। पूजा के लिए खाना बना रही हूँ। तो क्या क्या बना रही हूँ, ये मैंने आटे का घोल बना लिया है। तो मीठे पुए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सूखा नारियल थोड़ा सा काट के डाल दिया, और आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। तो जल्दी से बना दूंगी पुआ और पूड़ी पूजा के लिए।
अब करने जा रही हूँ मैं पूजा। तो जगह को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, पोंछा लगा दिया था। वहाँ पर बना दिया था मैंने गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर चौक, और ये स्वास्तिक बना दिया था। तो चौक मैंने लगा दिया है। अब उस पर रख दूँगी चौकी, और एक लाल सा कपड़ा, आप चाहो तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था रात में, तो मैंने दवाई मंगा के खा ली थी। तो उसमें कोई नशे की गोली थी जिससे मुझे नशा सा हो रहा है दवाइयों का, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ये शंकर जी की तस्वीर रख दी जिसमें पार्वती मैया, गणेश जी, कार्तिक हैं। तो ये कलश सजा के रख दिया। जैसी भी मुझे पूजा आती है मैं कर ले रही हूँ। और ये दूध की मिठाई है, और बेल पत्र हैं, माला है, और दूब घास है भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए, और बेल पत्र हैं भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए। वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा रख लिया है, चंदन। और अब कलश पे मैं बना दूंगी स्वास्तिक। तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के पुष्प से थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे। तो सबसे पहले करूंगी गणेश जी की पूजा। तो गणेश जी के लिए रोली और चंदन का तिलक लगा रही हूँ। इसी तरह से शंकर जी को चंदन का तिलक लगाना, रोली का नहीं लगाते हैं। और माता पार्वती को भी लगा रही हूँ। देख लीजिए किस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। जैसी भी मुझे आती है, हरियाली तीजों की पूजा मैं कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं पूजा में। तो वैसे तो ये कहते हैं हरियाली तीजों पर शंकर जी, पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं तो आप मार्केट से उनकी तस्वीर मंगा लीजिए। पूरी परिवार सहित उनकी तस्वीर होना चाहिए। तो अब मैं गणेश जी को धूप घास चढ़ा दूँगी, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दूँगी। तो भगवान शंकर जी को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं, तो मैं बेलपत्र अर्पित कर दूँगी। उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके। तो आप 3 पत्तियाँ होती हैं, तो जिधर सीधी होती हैं उधर ही चढ़ाइएगा। और इस तरह से पुष्प चढ़ा दूँगी, माला चढ़ा दूँगी, तिलक कर दूँगी। और देखिए मैं कैसे कर रही हूँ पूजा, जैसी भी मुझे आती है। बस मैं क्षमा याचना करती जा रही हूँ भगवान से कि मुझे आती नहीं है पूजा करना। जितनी भी आती है मैं कर दूँगी। और माता रानी को ये चुन्नी चढ़ा दूँगी, बिंदी लगा दूँगी, सिंदूर। और हरियाली तीजों की कथा ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैंने कथा पढ़ ली थी। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ लीजिए, नहीं तो मोबाइल पे भी कथाएं हैं, इस तरह से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। और अब कर दूँगी मैं आरती को ठंडा कर दूँगी। तो भगवान जी को आरती दे दूँगी, फिर पूरे घर में घुमा लूँगी आरती। और सभी को दे दी थी आरती। और ये मैं माता रानी को चुन्नी चढ़ा रही हूँ वस्त्र स्वरूप। पुष्प और फल चढ़ा दिए हैं, और जो भी प्रसाद बनाया था वो चढ़ाए। और शंकर जी के पास गंगा जल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि गंगा महारानी तो रखना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये गंगा मैया की भी पूजा कर ली। और ये मिठाई जो थी दूध वाली वो अर्पित कर दूँगी। तो देख सकते हैं। और ये भोग बनाया था वो भी अर्पित कर दूँगी। जो सुहाग का सामान है वो मन से दूँगी, माता रानी को अर्पित कर दूँगी। और ये किसी सुहागिन महिला को दे दिया जाता है, तो मैं ये मम्मी जी को दे दूँगी। और भगवान से क्षमा याचना कर लूँगी कि कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं मम्मी जी को देने जा रही हूँ ये भोग, प्रसाद, फल और जो भी सुहाग का सामान था। तो चलिए, ये रही मेरी मम्मी जी, सासू माँ, तो इनको मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से पूजा की है, आप लोग देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और सेकंड चैनल मेरा अजय लक्ष्मी ऑफिशियल, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर अच्छे अच्छे भजन कीर्तन और शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। अब मैं जा रही हूँ। तो अब आ गई हूँ किचन में। और देखिए कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे। सुबह से साड़ी पहने और दोपहर के बज गए हैं 12। तो ये बूंदी का रायता बना रही हूँ मैं। और सब्जी में बनाई थी छोले आलू की सब्जी। और पूड़ियाँ बना दूँगी जल्दी से, तो देख लीजिएगा। जो आटा बच गया था, जो मैंने मीठे पुए बनाए थे, आटा बच गया था, तो उसी से मैं
दोबारा से बना दे रही हूँ। और चावल बनाए थे क्योंकि छोले आलू की सब्ज़ी बनी है, तो चावल कह रहे थे बना दीजिए बच्चे, तो चावल तो अच्छे लगते हैं छोले आलू की सब्ज़ी से। और ये आटा जो बच गया था उसके मैंने पूए सेक दिए, दोबारा से पूड़ियाँ सेक दी। तो जैसे जैसे खाना बनता जा रहा है सभी को दे दिया। खाना कुछ ज़्यादा बन गया था तो शाम को मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था, इसी से काम चल गया था, हो गया था सभी लोगों को खाना। तो देख लीजिए, आ जाइए, आप लोगों का हरियाली तीज में स्वागत है खाने में। तो ये सिद्धू आ गया था, बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉइस ओवर बाद में की है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दवाई खा ली है तो उसका नशा हो रहा है मुझे। तो ये छोले आलू की सब्ज़ी बन गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।